जय श्री राम। मैं हूं कल्पेश। पहलगाम जो अटैक हुआ है उन पे सारा देश गुस्सा है। लोगों के अंदर गुस्से की भावना इतनी बढ़ गई है कि किसी ना किसी तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। तो कुछ बातें जो सामने आ रही है, जैसे कि हर बार ये बातें सामने आती थी कि ये टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं उनके प्रति देश में कितना प्यार है। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं अच्छा। इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते वो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर। हाँ। अपने मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों में इंडिया के प्रति कितना प्यार है। और अब देखेंगे कि उस वहाँ जो भी चश्मदीद थे सभी ने बताया कि वहाँ पे लोगों को अलग किया गया। जिसको कलमा पढ़ना आता है उसको अलग किया गया, जो हिंदू है और जो क्रिश्चियन है उनको भी अलग किया गया और बाद में मारा गया है। और जो लोग बोल रहे थे कि हम मुस्लिम हैं तो उनका पैंट उतार के चेक किया गया कि वो मुस्लिम है कि नहीं, और बाद में गोली मारी गई है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये ऐसा अटैक हो सकता है, ऐसा अटैक जो धर्म के नाम पर हो, ऐसा अटैक जो लोगों को अलग करके धर्म के नाम पे मार सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी, एक बच्चा खड़ा है, उसके सामने उसके पति और पापा को गोली मार दी जाती है। एक कपल, एक इंडियन नेवी का ऑफिसर, जो ऑफिसर थे हमारे, उनको शादी के हुए 6 दिन भी नहीं हुए थे, उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी जाती है। उनकी पत्नी 6 दिन में विधवा हो जाती है। आप वो फोटो देखेंगे तो वो फोटो कई सालों तक ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। ये फोटो उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कितना डरावना माहौल है। और फिर भी लोग बोलते हैं, अब देखिए, अब सुनिए आप, ये बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखिए, लोग गलत बोल सकते हैं। बच्चा बोलता है कि वहां क्या हुआ था, आतंकवादी जो थे, जो मारने वाले लोग थे, वो क्या कह रहे थे, आप हम पहले सुनते हैं। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो देखा, ये बच्चा और जितने भी लोग हैं वो एक साथ नहीं थे, अलग अलग जगह से थे, लेकिन सभी की स्टेटमेंट एक तरह की आती है। जो घोड़े वाले होते हैं वो उनको बोलते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं, कलमा आता है कि नहीं। तो इसको हम एक तरह से टेररिस्ट अटैक कैसे कह सकते हैं। देखिए, नागपुर में भी नाम देख के दुकानें और घर को जलाया गया था। बंगाल में भी हिंदुओं को भगाया गया था, और यहाँ भी देख सकते हैं आप। और हम ऐसे कैसा कह सकते हैं कि इसमें वहाँ के लोकल लोगों की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो ऐसे ही आ जाता है, सीधे डायरेक्ट आ जाके गोली मार के चले जाते हैं। वो पहले आते हैं, रेकी करते, देखते कि रुकते हैं, खाना खाते होंगे, सब जांच पड़ताल करते होंगे। और कहा गया है कि वहाँ आर्मी इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पे सब स्टार्ट होता है जुलाई या जून महीने से, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब आर्मी आती है और तब वहाँ टूरिज्म स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार बिना किसी की परमिशन के, गवर्नमेंट को बताए बिना ये टूरिज्म स्टार्ट हो गया था, इसलिए ये हो पाया। और इसलिए वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें एक मुस्लिम की भी मौत हुई है। हाँ, मौत हुई है, लेकिन क्यों हुई है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम की मौत क्यों हुई आप देखिए इस वीडियो में। ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा, तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है ये,
क्यों यहाँ पर कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। आप देख सकते हैं कि जो वहां साथी था मुस्लिम, वही बता रहा है कि उसने कलमा नहीं पढ़ा और उन लोगों के पास ज्यादा टाइम था ना, इसलिए उसने उसको गोली मार दी। उसको नहीं पता था कि वो मुस्लिम था। ये खुद स्वीकार कर रहा है। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, अगले वीडियो में आपने देखा ना कि वो खुद स्वीकार कर रहा है। यानी कि ये एक साजिश है हिंदुओं को काटने की, मारने की, डराने की कि हम आपको मारेंगे, हम आपको काटेंगे, आप क्या करेंगे। अपने आप बोले हम हर बार यही सोचते हैं कि शांति से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, लेकिन कब तक? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो। देखिए, भगवत गीता और महाभारत का हम सोचे तो पांडवों 14 साल वनवास में भटकते रहे शांति की तलाश में, लेकिन उनको शांति तब मिली जब उन्होंने हथियार उठाए, और हथियार उठाने के बाद 18 दिनों में ही परिणाम आ गया। हथियार उठाने के बाद सिर्फ 18 दिनों में। और कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि अत्याचार को सहन करने वाला वो भी उतना ही दोषी है जितना कि अत्याचारी, क्योंकि हमको किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है धर्म के आधार पर। और ये कैसा शब्द है कि धर्म के आधार पर आतंकवादी जो होते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते। चलिए, तो आतंकवादी क्या करते, क्यों मारते? आतंकवादी का मकसद क्या है? आतंकवादी क्या पानी बचाने के लिए मारते हैं कि लोग पानी का बिगाड़ करते इसलिए मार रहे? आतंकवादी क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए मार रहे कि ये साइंस का प्रोजेक्ट है, लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, दुनिया तबाह हो जाएगी इसलिए मार रहे? नहीं, वो अपने धर्म के लिए ही मार रहे। तो क्यों खुल के सभी लोग नहीं कहते, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? और यहाँ भारत में तो 4 ग्रुप है, ABCD। ए ग्रुप जो ऐसे सबको मार के काट के भाग जाता है, और फिर बी ग्रुप आता है जो लोगों की मदद करता है, उसको खाना खिलाता है, उसको बचाता है। फिर आता है सी ग्रुप जो मीडिया में और सभी जगह पे आके बोलता है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं होता। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, फिर आएगा डी ग्रुप। ये डी ग्रुप क्या है? ये ग्रुप है, कोई भी आतंकवादी की गिरफ्तारी होती है या ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती है तो वो जाके आधी रात को अदालत खुलवाता है उसकी फांसी रुकवाने के लिए। ये हम देख चुके हैं और ये ऐसे ही काम होता है। ये आखिर कब तक हम ये सब सहेंगे? इसका एक इलाज म्यांमार में हमने देखा है। म्यांमार में वहां के जो एक बौद्ध गुरु है बौद्ध गुरु विरथु ने एक 969 का एक वर्ड दिया है, और उन्होंने ऐसे ही जितने कट्टरतावादी है उन सबको वहां से भगाया है। म्यांमार में बौद्ध गुरु है विराथु, और उन्होंने 969 का एक एक फिगर है वो दिया है और सबकी दुकानों पे लगाया है। और उन्होंने बोला है कि जो भी देश की तरफ है और शांति की तरफ है वो लोग ये नंबर अपनी गाड़ी पे, घर पे, दुकान पे लगाए और सभी लोग वहीं से खरीदी करेंगे। और ऐसा ही हुआ है म्यांमार में। देख सकते हैं कि जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, वहां से खदेड़ दिए चुके हैं, भाग गए हैं। क्यों? वो बौद्ध धर्म से है, वो जानते हैं कि शांति जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि शांति स्थापने के लिए युद्ध जरूरी है, युद्ध के बाद ही शांति होती है। वो बोलते हैं कि अगर किसी पागल कुत्ते के साथ हम शांति से नहीं रह सकते हैं, उसको शांति से कुछ लेना देना नहीं, पागल कुत्ते को गोली ही मारनी पड़ती है। यानी कि हमको ये सोचना होगा कि हम किस तरह की लड़ाई चाहते हैं। पहले हम खुद को संगठित करना पड़ेगा। वहां ना जाति पूछी, ना भाषा पूछी, ना उच्च पूछी, ना नीच पूछी, वहां पूछा तो सिर्फ धर्म। तो हमको ये सोचना पड़ेगा। और दूसरा कि हमारे बच्चों के अंदर हम कट्टरता नहीं लगे, लेकिन हमारा धर्म क्या है वो सिखाना पड़ेगा। ये हम इंडियन आर्मी काम करेगी, अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो बदला लेगी, पूरा यकीन है कि वो बदला लेगी। इंडियन आर्मी किसी को नहीं छोड़ेगी। आप देख रहे हैं वो अपना काम कर रही है और करेगी भी। हमारी गवर्नमेंट भी सब मिलके बदला लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? ऐसे ही हादसों का इंतजार करेंगे? बच्चों के अंदर हमारा धार्मिक ज्ञान क्या है
वो डालना भी जरूरी है। बच्चे मोबाइल छोड़ के उनके अंदर हर वीक में एक ऐसा दिन आए जिसमें हम थोड़ा सा उसको धार्मिक ज्ञान दें और साथ में फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, ये जरूरी हो गया है। वरना 4 लोग और 28 लोग वहां पे 300-400 लोग थे, उसको मार सकते हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, AK-47 देख के सबको डर लगता है, लेकिन थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिली होती तो शायद कुछ हो सकता था। ये सोचने की बात है। और जो बौद्ध गुरु है उनका 969 का जो फिगर है वो हमको सोचना पड़ेगा। बाकी हमको किसी को मारना नहीं है, किसी को कहीं निकालना नहीं है, अपनी आत्मरक्षा के लिए ये करना होगा और मैं आशा रखता हूँ कि हम सब ये करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम चाहते हैं कि करारा जवाब मिले हमारे दुश्मन को भी, दुश्मन देश को भी, हम ये चाहते हैं। और उन सभी आत्माओं को जो इस हादसे में अपने प्राण त्यागे उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसी प्रार्थना के साथ। जो घायल हुए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ। उनके परिवार को हिम्मत मिले इससे लड़ने की, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।